सिद्धे धूमचर्मणोऽवङ्गयं पत्ते उच्चामि शमे बाहुर्निर्मुषके। यहाँ पर कर्म बंध किनको नहीं होता और किसको कर्म बंध होता है। कर्म बंधक जीव को यहाँ पर अपराधी कहा गया और जिसको कर्मबंध नहीं होता उसको निरपराध कहा है। उस निरपराध सराग अवस्था में और वीतराग अवस्था में किस तरह से यहाँ क्रिया करना है जिससे कर्म बंध से छूट सके, ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज ने 8 सूत्र दिए। सबसे पहले निरपराध होने का तरीका कि जो दोष किया है उस दोष का निराकरण करो। जो गलती हुई है उस गलती का पश्चाताप करो। इसका नाम प्रतिक्रमण है। अपराध करके आपने जिस रास्ते को पकड़ा था उस अपराधी प्रवृत्ति से लौट करके आ जाने का नाम प्रतिक्रमण है। और फिर इसके बाद निज को और पर को सम्यक्ताति गुणों में दृढ़ रखना। जो अभी सम्यक्तादि से दूर हैं उनके लिए सम्यक्त की प्रेरणा करना, इसका नाम प्रतिसरण है। और फिर मिथ्यात्व रागादि परिणाम का त्याग कर देना, इसका नाम प्रतिसरण है। और पंच परमेष्टि का आलंबन, मंत्र का आलंबन, प्रतिमा का आलंबन, आगम का आलंबन, गुरुओं का आलंबन लेकर के अपने मन को स्थिर करना। क्योंकि मन बंदर की तरह चंचल हुआ करता है। मन को हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए। आप अपने मन को चाहे तो धर्म ध्यान में लगा दें अथवा चाहे तो आर्तरौद्र ध्यान में लगा दें। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। मन की आदत है कि वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। नीतिकारों ने कहा है मन, पानी और क्रोध, ये 3 चीजें हमेशा नीचे की ओर बहते हैं। मन पापों की ओर जाएगा, पानी निम्न स्थान की ओर जाएगा और क्रोध अपने से नीचे वालों पर उतरेगा। ऊपर वालों के सामने तो कांपता रहता है, लेकिन नीचे वालों को कपाता रहता है। इस तरह से ये 3 चीजें हमेशा नीचे की ओर बहते हैं। और
धारणा नाम का अमृत कुंभ वो है कि जहां पर पंच नमस्कार आदि मंत्र का आचरण कर रहे, यदि आप सच्चे साधक हैं तो आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो मंत्र के रूप में बन जाए। भगवान के मुख से जो भी शब्द निकलता है वो सारा का सारा सूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह साधक के मुख से जो भी शब्द निकले वो मंत्र बन जाए। प्रत्येक अक्षर मंत्र के रूप में हुआ करता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोस्थम। ऐसा कोई अक्षर नहीं है कि जो मंत्र ना हो, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं होने के कारण वो मंत्र से विपरीत हो जाता है। आवरण का अर्थ आत्मा भी होता है और आका अर्थ आवरण भी होता है। ई का अर्थ लोग एप्पल लगा देते हैं, लेकिन ई का अर्थ आत्मा लगाए। एप्पल लगाओगे तो आहार संज्ञा जागृत होगी, और वर्ण का अर्थ यदि आत्मा लगाओगे तो भगवान की ओर दृष्टि जाएगी। ये वर्ण है, उस वर्ण को आप किस दृष्टि से देखते हो, किस अर्थ से लगाते हो, इसलिए मंत्र आप बना करके रख सकते हैं। अथवा बाहरी द्रव्य में प्रतिमा आदि का आलंबन लेना, जिसके माध्यम से आपका मन स्थिर हो सके, उसका नाम धारणा है। और बहिरंग विषय कसाय से अपनी प्रवृत्ति को हटाना, इसका नाम निवृत्ति है। और आत्म साक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना, इसका नाम निंदा है। वास्तव में स्वयं के दोष हुए हैं तो आप अपनी एक चर्या का एक पेपर बना लें, उसमें 100 चीजें लिख लें। किसी जीव को नहीं सताना, कठोर नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, दिल दुखाने वाली भाषा नहीं बोलना। ऐसे आप 100 प्रश्न लिखे अपनी दिनचर्या के। यदि आप कोई पाप की क्रिया कर रहे हैं तो ये कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग आपने किया है तो आपने 27 श्वासोच्छ्वास में कायोत्सर्ग किया कि नहीं किया? कहां पर हड़बड़ हो गई, कहां पर उंगलियों पे उंगलियां खिसक गई, ये आप अपने आप में निरीक्षण करो और उसको पेपर बना करके यदि आपने सही कायोत्सर्ग किया है उस पे 1 नंबर दे दो। यदि कायोत्सर्ग अच्छे से नहीं किया है उसके सामने 0 रख दो। इन 100 क्रियाओं में से दिन भर में आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना मन लगा के किया, कितना आपने औपचारिकताएं करी हैं,
इस शाम को एक बार आप जोड़ लगा करके देखो कि 100 नंबर में से आप कितने नंबर लाए ईमानदारी से। इस 100 नंबर में से यदि आप 100 नंबर लेकर के आते हैं तो आपने साधना की ओर कदम बढ़ा लिया। उस 100 नंबर में से यदि 33 नंबर तक आप आए हैं तो समझ लो आपने साधना का पुरुषार्थ जारी कर दिया। उस 100 में से यदि आपके लिए 10 नंबर आए हैं तो अभी आपकी सिर्फ हांडी पानी की आग के ऊपर रखी गई है, आंच नहीं लगी है। ये आत्म निरीक्षण करना और अपनी निंदा करना, ये निंदा नाम का एक विशिष्ट गुण माना है, बस अपनी होना चाहिए। आचार्य बादीप सिंह सूरी ने छत्र चूड़ामणि में एक बहुत प्यारा श्लोक लिखा है। अन्य दीय मिवात्मीय मपि दोषम प्रपश्यताः कहा समा खलु मुक्तोयम युक्त कायेन चेदपि। ये लिखते हैं कि अन्य दीयम यो आत्मा भी, जैसे हमें दूसरों के छोटे छोटे दोष दिखाई देते हैं, वैसे आत्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता, वैसे अपने दोषों को देखने वाला व्यक्ति कहते हैं का समा खलु, उस साधक के समान कौन साधक है कि जो मुक्तोयम, ये बिल्कुल मुक्त की तरह है, कायेन युक्ता चेदपि, शरीर से युक्त होकर के भी, शरीर से सहित होकर के भी वो मुक्त है, ऐसा आचार्य महाराज बादीप सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि में लिखते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से देखो, अन्य दीयम, दूसरों का छोटा सा छिद्र दिख जाए तो हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको बंद करने की कोशिश नहीं करते, और उससे बड़े बड़े छेद अपने अंदर बने रहे तो उनको ढकने की हम कोशिश नहीं करते, उनको साफ करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कहा कि तुम मुक्त हो सकते हो, भले ही शरीर से सहित हो, लेकिन शरीर से सहित होकर के भी वो आत्मा मुक्त ही है। कौन? आत्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता, अपने अपनी दोषों को देखने वाला। हमारी आदत है कि हमें दूसरों के दोष तो दिखाई देते हैं, अपने दोष नहीं दिखाई देते। दूसरों के दोषों के लिए देखने को आंखें हैं और अपने दोष को देखने के लिए मन है। आपको आंखों से अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मन से विचार करो। आप आंख बंद करके जब आप शाम को अपने सामायिक में बैठते हैं, जरूरत नहीं लाइट में दोष देखने की, दोष तो आपको अपने मन से देखना है कि तुमने क्या क्या किया है आज सुबह से लेकर के, करने योग्य कार्य किए कि नहीं किए, अकरणी कार्य कितने किए हैं तुमने। ये भीतर की ओर झांकने का नाम ही सबसे बड़ी साधना है।
अकेले बाहरी क्रिया कांड मात्र को साधना नहीं कहते हैं। आचार्य श्री ने अपनी एक जैन गीता में एक श्लोक बहुत प्यारा लिखा है। मूण मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बूंद लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। ये आचार्य भगवान लिखते कि मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। ये मूड मुड़ाने के लिए तो नाई जगह जगह मिल जाता है, लेकिन मन के मुंडन के लिए तो आत्मा की शक्ति की जरूरत है। मन को मुंडन करने का आपका स्वयं का निजी पुरुषार्थ है। आप अपने मन को स्वयं मोड़ सकते हैं। जहां जो विषयासक्त हो रहा है वहां से हटाने की कोशिश करो। मूड मुड़ाना बहुत सरल, मन मुंडन आसान नहीं। मन का मुंडन कराना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मन का मुंडन वही कर सकता है जिसको भीतर का ज्ञान है। बाहर के ज्ञान करने वाले तन तो मुड़ा सकते हैं, लेकिन मन को नहीं मुड़ा सकते हैं। बाहर की क्रिया करते जाओ, लेकिन अंदर में यदि भीतर का ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा ये सब कोई लाभदायक नहीं है। इसलिए अपने दोषों को स्वयं बांचने की कोशिश करो। स्वाध्याय भी करते हो तो स्वाध्याय का फल तो यही है कि जो शास्त्र में लिखा है वो अपने में लिखने की कोशिश करो। जैसा यहां लिखा कि निंदा करना है, निंदा करना है अमृत कुंभ है, तो किसकी साक्षी में करें? अप साक्षी पूर्वकम। आचार्य महाराज कुंद स्वामी कहते हैं सबसे पहले आत्म साक्षी पूर्वक आप अपने दोषों को देखो। आत्म साक्षी पूर्वक किया गया कार्य विशुद्धि का वर्धक होता है। और फिर आत्म साक्षी के बाद पर सख्यम, गुरु सख्यम, देवता सख्यम, ये लिखे उनने कि गुरु की साक्षी पूर्वक करो, देवता की साक्षी पूर्वक करो, दूसरों की साक्षी पूर्वक करो। ये अपने दोषों को साफ करने का ये तरीका दिया है। इसका नाम निंदा है। और गर्हा का अर्थ किया था कि गुरु के निकट जाकर के बालक बत अपने दोषों को कह देना बहुत कठिन होता है। अपनी सारी की सारी बात बिल्कुल ज्यों की त्यों कह देना। जाएंगे महाराज के पास, महाराज कोई की दाल में मक्खी गिर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? कोई की दाल में गिरी कि तुम्हारी दाल में गिरी, तुम बताओ तो। हम वहां से घुमा के दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके चलाएंगे। यदि हमारे गले उतर गई तो ठीक है, और नहीं उतरी तो फिर वह तो उनकी बात थी, हमारी बात थोड़ी। ये नहीं, मेरी दाल में गिरी है और मेरी दाल में गिरी हुई मक्खी को मैंने मक्खी निकाला है, दाल की कटोरी नहीं निकाली है। आप बताओ इसका प्रायश्चित क्या? ये बालक व दोषों को गुरु की साक्षी पूर्वक निवेदन करना, इसका नाम गर्हा है। और प्रायश्चित लेकर के अपने आप को शुद्धि कर लेना ऐसा है जैसे सोने को अग्नि में डालने के बाद जब वो खरा हो जाता है तो फिर अपने आप उसको बाहर निकाल करके उसके आभूषण बना दिए जाते हैं। जब तक सोना खरा नहीं होता, सोला वाणी का नहीं होता, तब तक आभूषण नहीं बने जाते।
बनाए नहीं जाते। इसी तरह आत्मा जैसे ही यहां 16 पानी की शुद्ध होती है, शुद्ध होते ही परमात्मा रूपी आभूषण उसकी आत्मा में पहना दिए जाते हैं। देवता लोग उनकी आराधना करने आ जाते हैं। केवल ज्ञान होते ही असंख्यात देवी देवता उनके यहाँ जय जयकार करने आते हैं। उस वन में श्रावक पहुंचे या ना पहुंचे, देवता लोग पहुंच जाते हैं। जहां देशभूषण कुलभूषण महाराज को केवल ज्ञान हुआ, वहां मनुष्यों में तो सिर्फ राम लक्ष्मण सीता ही थे, लेकिन अनेक देवों ने आकर के उनका केवल ज्ञान कल्याणक बनाया था। ये वहां अंतरंग की साधना विशुद्धि का फल हुआ करता है। इस प्रकार ये 8 उपाय आचार्य महाराज ने दिए। अब इनका और विशेष खुलासा करते हैं। जैसे स्वामी की टीका देखते हैं, पृष्ठ 389, तीसरी लाइन। इति अष्ट विकल्प रूप सोहोपयोगो यद्यपि मिथ्यात आदि विषय कसाय परिणति रूप असुपयोग अपेक्षया सविकल्प सराग चारित्र अवस्थायाम अमृत कुंभो भवति। देखो बहुत अच्छे से देखना एक एक शब्द को अब क्या लिख रहे हैं। अभी ये 8 चीजें आपके सामने सिर्फ परिभाषा लिखी है, व्याख्या नहीं लिखी है। अभी तो सिर्फ यहां तुम्हें एक सैंपल दिखाया है कि प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिहरण क्या है, प्रतिसरण क्या है। ये सैंपल देखा है, और सैंपल जब भी देखते हैं तो छोटी सी डिबिया में देखा जाता है। माल तो गोदाम में रखा होता है ना। आप लोग व्यापार करने जाते हैं तो पहले गोदाम देखते कि सैंपल देखते हैं? पहले तो आपको सैंपल दिखाया जाता है, फिर उसके बाद आपके लिए गोदाम का दर्शन होता है। इसी तरह यहाँ पर आपके सामने सैंपल रख दिया गया है। अब गोदाम की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं? इति अष्ट विकल्प, जो ऊपर आपने 8 भेद देखे हैं, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, नियति, निंदा, दया, शुद्धि, इन 8 विकल्प रूप इस सोहोपयोग की दशा में होता है। देख रहे हो ना, कहां से होता सोहोपयोग? जो प्रतिक्रमण करता वहां से होता, जो संयम लेता वहां से होता, अनुवृत्ति लेता है, सम्यक दृष्टि होता है, वहां से सोहोपयोग होता है। तुम्हारे यहां सोहोपयोग बहुत सस्ता है, कहीं भी खरीद लो आप तो नहीं। पहले एक गुण प्रकट करो, एक गुण प्रकट होंगे तो वास्तविक सोहोपयोग होगा। और यदि ये गुण नहीं है तो सोहोपयोग की भावना होगी। आप सोहोपयोग की भावना कर सकते हैं, लेकिन वो सोहोपयोग की भावना अशुभोपयोग की उपस्थिति में होगा। लेकिन वो एक सिर्फ मंद कसाई की उपस्थिति में सोहोपयोग की भावना भालेगा। चलो पूजा कर लेते हैं, चलो आहार दान दे देते, आज छुट्टी है, छुट्टी के दिनों में आओगे आहार दान देने। अरे छुट्टी के दिनों में आहार दान देने आना ऐसा है कि दांत टूटने के बाद चना का त्याग करना। छुट्टी के दिनों में तो वैसे ही तुम फ्री हो, तो चलो भाई थोड़ा उपयोग लगा लेते हैं। बात तो तब है कि जब चना होवे, वो दांत होवे, तब चना का त्याग होवे। अब दांत गिर गए, चलो भाई अब चना का त्याग कर देते। पत्नी मर गई, चलो अब ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। ये लोगों के फार्मूला है। अब तुम्हारे पास साधन खत्म हो गया, इसलिए मन को समझा लेते हैं। लेकिन मन को समझाने से धर्म नहीं होता। तुम्हारे पास वस्तु मौजूद होवे और मौजूदगी में उसका त्याग होवे,
तो वो त्याग त्याग की कोटि में आता है, अन्यथा उस त्याग को आप त्याग नहीं मान सकते। भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। बस समझ में आई कि नहीं आई? विशुद्ध हुए बिना नहीं मिल रहा, अब कर रहे हैं। लोमड़ी बार बार अंगूर पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंगूर के गुच्छा तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा। पूछा क्यों भाई, अंगूर नहीं मिले? अरे नहीं भाई साहब, बात ऐसी नहीं है। अंगूर तो हम अभी तोड़ ले रहे, लेकिन वे सब खट्टे हैं। खट्टे हैं इसलिए नहीं तोड़ रहे कि वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा, इसलिए नहीं तोड़ रहे। बताओ क्या? ये लोगों को घुमाने फिराने की बातें हैं। इन घुमाने फिराने से धर्म नहीं होता। धर्म तो अपनी निजी वस्तु है। इसलिए यहां ये स्वोपयोग जो कहा है, सिद्धांत में स्वोपयोग को छायोपशमिक भाव कहा है और अस्वोपयोग को यहां औदिक भाव कहा है। बहुत अंतर है। आप स्वोपयोग को हल्के में नहीं लेना और स्वोपयोग को बंध के कारणों में नहीं लेना। स्वोपयोग से बंध नहीं होगा, लेकिन स्वोपयोग की उपस्थिति में तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध होता है। सो ये तीर्थंकर और आहारक प्रकृति के बंध के लिए इस सम्यक दर्शन और चारित्र की उपस्थिति होना आवश्यक है। लेकिन वहां पर जो बंध हुआ है वो उसी स्थान पर होता है। नीचे मिथ्या दृष्टि को शेष पुण्य प्रकृति का बंध हो सकता, लेकिन स्वोपयोग के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। यदि किसी बद्धायुष्क जीव ने स्वोपयोग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और यदि उसके पास स्वोपयोग समाप्त हो गया और अस्वोपयोग में आ गया, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसको रुक जाएगा। ये दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले जीवों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। क्यों रुक गया? स्वोपयोग समाप्त हो गया, सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। इसलिए जब तक वो पुनः सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, स्वोपयोगी नहीं बनेगा, तब तक पुनः बंद नहीं करेगा, उतनी देर के लिए रुका रहेगा। यही हाल आहारक शरीर का है कि जब तक मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में रहेंगे, तब तक आहारक प्रकृति का बंध होता रहेगा और 6ठे गुण स्थान में आए तो आहारक प्रकृति का बंध नहीं होगा, बंध रुक जाएगा। क्यों? उसका 7वें और 8वें गुण स्थान में ही बंध है, लेकिन उदय 6ठे गुण स्थान में होगा। इस सिद्धांत को समझो। इसलिए यहां लिख रहे हैं कि 8 विकल्प स्वोपयोग रूप है। कौन से 8 विकल्प? जो ऊपर बता करके आए हैं, प्रतिक्रमण आदि, इनको अच्छे से देख लेना। आप यदि अच्छे दिल से विशुद्ध परिणामों से प्रतिक्रमण करते हो तो अस्वोपयोग से उचट करके तुम्हारी गेंद स्वोपयोग में आ गई, अब तुम काम करने लगे। ये बात यहां कही। यद्यपि मिथ्यात्वादि विषय कसाय परिणति रूप अस्वोपयोग की अपेक्षा सविकल्प सराग चारित्र अवस्था अमृत कुंभ मानी जाती है, क्योंकि यहां तुम्हारे लिए रास्ता तो ऊंचा दिखा रहा है,
लेकिन उस ऊंचा रास्ता दिखाने पर भी आपके लिए एक विकल्प रख देते, भैया तुम गुनाह से शिखर दी जा रहे हो, तुम्हें भोजन नहीं हो पा है आज, आप चाहो तो सतना में उतर जाइए, रोटी खा लेना, मंदिर मिल जाएगा। चाहो तो इलाहाबाद में उतर जाना, चाहो तो मुगल सराय में उतर जाना, चाहो तो गया में उतर जाना। ये क्या है? एक सविकल्प है। आपका लक्ष्य ना सतना है, ना इलाहाबाद है, ना मुगल सराय है। लक्ष्य तो क्या शिखर जी का, लेकिन बीच में आप अपने धर्म ध्यान के बनाने के लिए यात्रा भंग ना हो, इसलिए ये आपकी यात्रा जारी रहे तो ये काम कर लेना। इसी तरह यहां से तुम आए हो, संयम में पहुंचे हो, लेकिन आप सदुपयोग में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो सुवोपयोग को सविकल्प रूप से संभाल करके रखना। यदि सुवोपयोग को तुमने छोड़ दिया तो फिर तुम मिथ्यात्व और कसाय में फिर प्रवेश कर जाओगे, फिर तुम्हारी वो सारी की सारी यात्रा खत्म हो जाएगी और लौट के बुद्धू घर को आ गए। आप वापिस आ गए मिथ्यात्व गुण स्थान में। अब मिथ्यात्व गुण स्थान से फिर आपको सुवोपयोगी बनना है, तो या तो छायों सम्यक दर्शन प्राप्त करो, या फिर पल्लोपन के असंख्यात्म भाग तक मिथ्यात्व गुण स्थान में पड़े रहो और सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति की उन्मेलना होगी। फिर उसके बाद दोबारा आपको वो भूमिका बनेगी, 3 करण के परिणाम होंगे, फिर से आप प्रथमों सम्यक दृष्टि बनोगे। ये पूरी की पूरी आपके सामने कहानी फिर से आपको तैयार करना पड़ेगी। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विषय से और कषाय रूप परिणति अशुभोपयोग की अपेक्षा इस शुभोपयोग की भूमिका सविकल्प है। सविकल्प है माने विकल्पात्मक है। कहीं मेरे से दोष तो नहीं हो गया, ऐसा परिणाम बनाता हुआ उससे बचने की कोशिश करता है। ऐसा सविकल्प सराग चारित्र, देखो लिखा मिला कि नहीं मिला? अच्छे से एक एक अक्षर पढ़ते जाओ। इस सराग चारित्र की अवस्था में ये अमृत कुंभ है। क्या है अमृत कुंभ है? प्रतिक्रमण करना तुम्हारे लिए। जब तक इस भूमिका में हो तब तक प्रतिक्रमण करो, प्रतिसरण करो, सम्यक दृष्टि बनाओ, उनके लिए प्रेरणा करो, उनके घर जाओ। जैसे तुम कोई व्यक्ति के यहाँ अपना काम बनाने के लिए उसके घर में बार बार जाते हो, भाई साहब मान जाओ मान जाओ, ऐसा मनाते कि नहीं? लड़के या लड़की की शादी करना होवे तो शादी के पहले उस घर में कितनी बार फोन करते, कितनी बार उनको मनाते हो, भाई साहब हमें रिश्ता मंजूर है, तुम्हें है कि नहीं है? और तो सब ठीक है। और उस सब बोल तो दिया तुमने, और तो सब ठीक है, मतलब ये बात पक्की है कि अभी कच्ची है? क्यों? अब सब ठीक तो कह रही, अभी और कुछ और नहीं है, अभी कुछ और मांग है, अभी कुछ और चाहिए है। लड़का की पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च भये हैं। पहले बात तो अपन खुल्लम खुल्ला करते हैं भैया, क्या चाहिए? बस कछु नहीं, लड़का की पढ़ाई लौटा दो। इकला ने लड़का पढ़ाओ तो तुमने कि अभी पढ़ा दो, तो शादी में बाद में लौटा लो, मिल जाएगा।
ये जैसे आप इस लोक व्यवहार में स्वार्थ पूर्ति के लिए बार बार वहां जाते हो, ऐसी परमार्थ पूर्ति के लिए बार बार जाओ। जगाओ भैया, उठो, मंदिर की घंटी बज रही है, हमारो मन तो डोल रहा है, तुम कछु नहीं बोल रहे, अभी भी सोते जा रहे हो। ये प्रेरणा करना गलत नहीं है, ये प्रतिसरण है, अमृत कुंभ है। ये आप यहां समय सार से सीख लो। सिर्फ आप इतना ना जानो कि सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करो। अप्पा शरणम पपज्जामि, अप्पा शरणम पपज्जामि, परम तु अहम न जानामि। अरे भैया, परम तु अहम न जानामि जब श्रेणी में बैठ जाए तब भूलना। अबे तो स्मरण कर, अभी तो उनके पास जा, काम कर। भगवान भी बन गए, वे भी उनके पास गए। आदि पुराण में लिखा कि वो स्वयं भूति का मंत्री का जीव मुनि बन गया, लेकिन उनका राजा वज्रजंग था। वो वज्रजंग को स्वयंभू मंत्री ने बार बार समझाया, लेकिन वो समझाता था तो बेचारा ये जैन मंत्री एक था, 8 अजैन मंत्री थे। जब भी ये समझाता, धर्म की बात रखता, तो ये अजैन मंत्री धर के काट देते थे, इसकी चलती नहीं थी। और राजा उनकी ओर झुक जाता था। पूरे जीवन भर उसने, मंत्री ने कोशिश करी वज्रजंग को जैन बन जाए, सम्यक दृष्टि बन जाए, लेकिन नहीं बन सका। जब भी वो समझाता, वे अजैन लोग उसको ग्रहित मिथ्यात्व की ओर प्रेरणा कर देते थे और वो राजा वहां झुक जाता था। ये हुआ कि उस जैन मंत्री का ये योग बना के वो मुनि बन गए। राजा मर करके उत्तम भोग भूमि में चले गए और अजैन मंत्री मर करके अधोलोक में गमन कर गए। अब यहां ये मंत्री का जीव जब मुनि बना तो सिमंदर भगवान के समो शरण में बैठा हुआ पूछता है, भगवान इस क्षेत्र का राजा वज्रजंग का जीव इस समय कहां है? मैंने बहुत कोशिश की उसके लिए प्रतिसरण करने की, सम्यक दर्शन की प्रेरणा की, लेकिन दूसरे लोगों के कारण सम्यक दृष्टि नहीं बन सका। भगवान आप बताओ वे कहां है? तब भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि तुम्हारा राजा जो था पूर्व अवस्था में वज्रजंग का जीव उत्तम भोग भूमि में पड़ा है और उसकी अभी योग्यता है, यदि तुम जाके उसको प्रेरणा करो तो तुम्हारी बात मान जाएगा और वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। ऐसा भगवान ने कहा और वे मंत्री जी अब मुनि बन गए और वहां से अपने माध्यम से आए और आकर के वहां उत्तम भोग भूमि में उस श्रावक के सामने खड़े हो गए जो वज्रजंग का जीव था। वहां जाकर के खड़े होते हैं तो वो देखता रहता है और थोड़ी थोड़ी स्मृति आती है, कहीं इनको देखा है, कहीं इनको देखा है, ये कौन है? लेकिन उसने कर्म भूमि के ऐसे दिगंबर संतों के दर्शन तो भोग भूमिया जीवों को कभी सुलभ होते नहीं। महाराज स्वयं विहार करके वहां चले गए और वहां जाकर के उनके लिए संबोधन का किया, तुम वज्रजंग के जीव हो, मैं तुम्हारा मंत्री था, बार बार धर्म की देशना देता था, तुम समझ नहीं पाते थे।
इस तरह से उनको संबोधन किया और संबोधन करते उस समय उनको सम्यक दृष्टि बना दिया था। ये भोग भूमि में जाकर के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया और वहां से चल करके 10 भव के बाद में वही सम्यक दर्शन आज तक बना रहा और वे आदिनाथ के जीव बन गए। ये है यहां से प्रतिसरण की व्यवस्था। इसलिए ये लिख रहे कि सराग अवस्था, सराग चारित्र अवस्था में ये 8 चीजें अमृत कुंभ है ऐसा समझना। तथापि तो भी राग देश मोह ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगा कांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त पर द्रव्य आलंबन विभाव परिणाम शून्य। समय तो बहुत हो गया, इतना ही रहना देता है। शुचेरो कालो सुवर्णी मस्तक धरो शरण